नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य सिद्धू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाई क्लासेस पर। एक बार फिर से यूपी पुलिस के मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ बढ़ते हैं पहले तक क्वेश्चन की ओर, ज्यादा बातें ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 21 से गुणा करते हैं तो 420 की वृद्धि होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या थी तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना संख्या हमने मान ली 1। यदि उसको 21 से गुणा किया जाता तो नई संख्या, अब नई संख्या जो बनेगी आपकी, वो नई संख्या बनेगी 21 की गुणा ए में करने के बाद 21 ए। आपकी अगली संख्या जो बनेगी इसमें गुणा करने के बाद बनेगी 21। तो आप देखते हैं कि 420 की वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ आप देखेंगे कि 20 ए की वृद्धि हुई है, जो कि कितने के बराबर है? 420 की। तो ए का मान आ जाएगा 420 बटे 20 यानी कि 21। 21 आपका आया ए का मान। और ए आपने क्या मानना था? ए मानी थी संख्या, यानी कि आपकी संख्या क्या बन गई है? संख्या आपकी हो गई है 21, यानी कि आपका बी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू और आर द्वारा किसी व्यवसाय में निवेशित राशियों का जो अनुपात है वो इतना है, लाभ का कितना प्रतिशत क्यू को मिलेगा? पी क्यू और आर है, इन्होंने जो पैसा लगाया उसका जो है राशियों का जो अनुपात है वो 20 30 25, 20 30 और 25 ये इन्होंने इन्वेस्ट किया। लाभ का कितना प्रतिशत क्यों को जाएगा? क्यों को लाभ का कितना प्रतिशत जाएगा ये आप जानते हैं कि अगर साल भर हो गई है, 1 वर्ष हो गया, तो इसी अनुपात में लाभ बटेगा। और लाभ अगर इस अनुपात में बटेगा तो कह रहे क्यों को कितना मिलेगा? क्यों कौन है? क्यों है 30। टोटल कितना? 30 और 20 50 और ये 75 हो गया। गुना आप करेंगे 100 से, तो आप जानते हैं 25 3 75, 25 चौके 100 और 3 धाम 30 यानी कि 10 चौक 40। तो 40% जो होगा वो आपका बटेगा क्यों को। तो क्यों को कितना मिलेगा? 40%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो वही है, सोल्व करें। अब ये संख्या आपको दिख नहीं होगी, इसलिए मैं इसे सही से लिख देता हूँ एक बार। ये कम आपको दिख रहा होगा, 261 माइनस 35 माइनस 95 प्लस अंडर रूट 25 और ये सब के सब रूट के। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या जानते हैं? ऐसी कंडीशन के लिए सबसे पहले हम 25 का रूट बनाएंगे। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, या 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 किसका वर्ग होता है? तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं 5 का। जैसे ही 5 निकलेगा ये 95 में जुड़ जाएगा, तो इस वाले के अंदर हो जाएगा 100। तो 100 जब रूट से बाहर आएगा तो 10 होगा। 10 जैसे ही 35 में से कम करोगे आपको मिलेगा 25, और 25 फिर रूट के अंदर है, तो 25 रूट के अंदर है, बाहर आएगा 5। जैसे ही 5 इसमें से माइनस होगा आपको मिलेगा 256, और 256 को रूट से बाहर करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 16। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और यूपी पुलिस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगले की ओर बढ़ते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? ये कह रहे हैं कि 40% कर्मचारी विवाहित और पूछ रहे हैं कितने अविवाहित हैं। तो अगर अविवाहित के लिए पूछ रहे तो सर आप क्या समझेंगे? सबसे पहले देखिए मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो क्या है। तो आप देखेंगे 30% कर्मचारी महिला है, 30% अगर महिला है तो आप कहेंगे 70% हमारे पास पुरुष हैं, यानी कि अनुपात जो आपका आया 7:3। उसके बाद आप इसे एलिगेशन से करेंगे तो आप देखेंगे कि मेल का एलिगेशन यहाँ, फीमेल का यहाँ। ठीक है सर, बोलते हैं 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं तो 40% अविवाहित होंगे, सही बात है। फिर कहते हैं 40% पुरुष विवाहित है, तो 40 अगर पुरुष विवाहित है तो 60% अविवाहित है। और हमारा एलिगेशन जो चल रहा है वो चल रहा है अविवाहित पर। ये कह रहे हैं कितने अविवाहित है, ओवरऑल पूछ रहे, ओवरऑल वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन यहाँ क्या रखना पड़ेगा? अनुपात। तो 7:3। आप जानते हैं इन यूनिट का जो योग होता है 7 और 3 10, इन यूनिट का योग इस जो ये वैल्यू लिखी है इसके अंतर के बराबर होता, तो ये आ गया आपका 20। तो एक यूनिट का मान आप जानते हैं आया 2, मतलब 7 दूनी 14।
और 3 दूनी 6। तो क्या होगा, 60 में से 6 कम हुआ होगा, 60 में कोई ऐसी वैल्यू थी यहाँ घटी होगी और 6 बचा होगा। तो आप जानते हैं ऐसा सिर्फ 54 है। जो 54 आपका 60 में से कम होगा तो आपके पास कितना आएगा 6, और 54 में से 14 कम करोगे तो 40। तो टोटल अविभाजित कितने थे, 54% थे अविभाजित। इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं। करने के लिए दूसरा कैलकुलेटिव तरीका भी है, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है एलिगेशन से अगर आप करें। 30 संख्याओं का औसत इतना। देखिए सर, इसे करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा डेविएशन, डेविएशन मेथड। करने के लिए इसे सिंपल कैलकुलेशन से कर सकते हैं, बट डेविएशन मेथड क्या कहता है, 30 का औसत, ये हमारी 30 संख्या है, इनका जो एवरेज है, यहाँ आप टोटल पे चलेंगे, यहाँ आप एवरेज पे चलेंगे, मैं आपको बना के बता रहा हूँ, यहाँ आप डेविएशन पे चलो, मैं आपको टेबल से बताता हूँ। 30 का जो एवरेज है वो 1.2 है, ठीक है सर। फिर ये बात जो बोल रहे हैं, ये बोलते हैं उनमें से पहले 20 का, पहले जो 20 है उसका एवरेज 1.1 है, अगले 9 का एवरेज 1 है। तो आप जानते हैं 20 और 9 29, बची 1। यहाँ कोई एक संख्या बची है, उसका यहाँ पर औसत आपको बताना है। तो उसके लिए क्या समझेंगे, देख, आपको ये टेबल कभी नहीं बनानी, मैंने सिर्फ टेबल बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एवरेज टोटल का कितना है, 1.2, तो ये कितना कम है उसका, 0.1, 0.1 कम है। और 0.1 कितनी कम है, 20 संख्या, 20 संख्या 0.1 कम है। तो जैसे ही 20 की गुणा इसमें करोगे तो आपका जो डेविएशन आएगा वो आएगा 2, ठीक है सर। उसके बाद 1 है, ये कितना कम है, ये है 0.2 कम, बिल्कुल ठीक है। कितने पे, 9 संख्याओं पे, तो 9 दूनी 18 मतलब 1.8। और ये कम है मतलब ये भी माइनस में, ये भी, तो ये जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा माइनस का 3.8। और डेविएशन कहता है कि आप अगर किसी संख्या का एवरेज निकाल लें और डेविएशन लगाएंगे तो नेट डेविएशन जो नेट होता है वो नेट 0 आएगा, नेट 0 इफेक्ट आता है डेविएशन में। मतलब अगर ये माइनस का 3.8 है तो इसे कहीं ना कहीं प्लस का 3.8 तुमको देना पड़ेगा। किसका, प्लस का 3.8। और कितनी संख्याओं को बटेगा, 1 पे, तो 1 का अगर बटेगा तो 3.8 ही रह जाएगा। लेकिन किससे जैसे ये पॉइंट इतने कम थे, ऐसे ये इससे इतना ज्यादा है, तो जैसे ही 3.8 वहां 1.2 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ये 3.8 और 0.2 हो गए 4 और 1 5। तो इसका एक संख्या का एवरेज बचा हुआ होगा आपके पास 5, जो कि आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसे कहते हैं डेविएशन मेथड। ये अच्छी अप्रोच है करने को, कैलकुलेटिव तरीका वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं, आपने पहले कहीं सीखा होगा। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छा मेथड सिखाना, इसलिए इसका नाम है डेविएशन नेट जीरो इफेक्ट। एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में हो गई, शेष में से 10% घायल हो गई, शेष में 10% लापता हो गई। यदि शेष पुरुषों की संख्या इतनी, तो सर अगर मैं आपको इसको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये समझिए कि इन्होंने ये शहर में बच्चों को दिया हुआ, पुरुषों को दिया हुआ। बट मैं आपको बताऊं, ये आ सकता है कि एक व्यक्ति इतने रुपए कमाता है, 10% इसमें, 20% से इसका इसमें खर्च करता है, तो ये उस तरीके से भी सवाल बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, मान लो कोई भी संख्या शुरू में ABCD XYZ कुछ, उसके बाद इसका 10% बाढ़ में बह गया तो बचा होगा 9%, मतलब 90%, 9/10 बचे। उसके बाद शेष का, अब ये शेष ही तो है, फिर इसका 10% निकल गया तो बचा होगा 90%, फिर शेष का 10% खत्म हो गया तो बचा होगा 90%। और ये टोटल जो बचा है यह है 3645 के बराबर। तो आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ कि 9 की गुना जैसे ही 3 बार करोगे तो आपको मिलेगा 735, बटे में चलनी है 3 जीरो, और यहाँ आपको मिल रहा है 3645। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर आंसर मैच कराऊं ना तो आप समझ जाएंगे, 7 पंजे 35 और 29 पंजे 145, तो एक इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। मतलब ये इसे पूरा 5 बार डिवाइड कर रहा है, और 5 के साथ 3 जीरो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5000। मतलब मूल जो जनसंख्या थी वो थी 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शराब से भरे पीपे में से रस से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर पानी से बदल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार फिर से की जाती है। तो आप ध्यान से समझेंगे सर, होता क्या है, यहाँ पे कोई आपके पास एक बॉक्स होगा, या आपके पास एक पीपा होगा या डिब्बा होगा, इसमें मान लीजिए आपका कुछ मटेरियल भरा हुआ, मानते हैं 10 लीटर इसके अंदर माल है कुछ, इसमें से क्या किया, 1 लीटर निकाला,
अब इसमें मान लीजिए हम मानते हैं दूध था, तो 1 लीटर दूध निकाल दिया और 1 लीटर पानी डाल दिया। तो अब इसके अंदर मैं कहूँ तो 9 लीटर तो मिल गया, और वाटर कितना है, 1 लीटर। ठीक है सर। फिर कहते फिर यही काम किया, फिर इसमें से दूध निकाल दिया, फिर पानी पलट दिया। तो अब आपको कितनी कठिनाई होगी रेशियो में निकालने के लिए। तो इसीलिए इसमें जो आपका रिलेशन चलता है, आपको मैं डायरेक्ट समझा, ये कह रहे हैं जब ये निकाल दिया इस वो प्रक्रिया को एक बार फिर किया, तो प्रक्रिया टोटल जो हुई है वो 2 बार हुई। प्रक्रिया जो दोहराई गई है वो 2 बार हुई है प्रक्रिया। और उसके बाद शराब और पानी का अनुपात, शराब का और आपका पानी का अनुपात जो हो गया है भैया, वो हो गया है 16:9। मतलब अब आप इसमें क्या समझेंगे, ये जो कम हुआ है, देखिए शराब इतनी है, पानी इतना है, तो कितनी कम हुई है, 7। तो ये जो 7 था ना, ये 7 अगर मैं अलग से आपके लिए लिख दूं तो 7 वो था कम जो की गई थी शराब, जो कम की गई ना, कम, या आप इसे कह सकते हैं निकाली गई शराब, निकाली गई शराब। ये आप इसे यही बोल सकते हैं कि 7 यूनिट निकाली गई शराब। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बताइए। प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। अगर प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती, 4 बार, कुछ भी हो, कितने टाइम्स दोहराया गया हो, रिपीट एनी टाइम्स, आपको करना क्या, 2 बार दोहराई गई है, यहाँ स्क्वायर रूट कर दो। 3 बार होता क्यूब रूट कर देते। इसे करने के बाद आपको पता लगा 4 के बाद 3 रह गई। तो अगर 3 रह गई, कितना माइनस हुआ, 1। तो जितना माइनस हुआ उतना पानी डाला होगा। तो ये 2 बार होने के बाद प्रक्रिया आपकी ये आ गई। तो ये कह रहे मूल सर आप बताओ, तो आप एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग कितना यूनिट निकल रहे हैं, 4 यूनिट है या 3 यूनिट है। आपके अकॉर्डिंग कम हो रहा है 1। हमारे अकॉर्डिंग जो कम हो रही है, जो कमी हो रही है, जो कमी हो रही है, वो हमारे हिसाब से 1 यूनिट। पर ये भैया कितने की बता रही है, भैया बताते हैं 4 लीटर की, 4 लीटर की। तो 1 यूनिट बराबर 4 लीटर। तो आपको पता मूल क्या थी, ये 4 ही तो थी, तो 4 चौक 16 लीटर ये शराब थी। अब पानी कितना रह गया, 4 दिया, 12 लीटर पानी। और माइनस जो कम हुआ है वो आप जानते हैं, जितने 1 यूनिट कम हुआ है। तो आप बताएंगे कि कितना है, 16 लीटर। जो था वो मूल था। कहाँ है आपका आंसर, ये था। तो 16 लीटर जो थी मूल शराब आपकी। तो इसे इसी तरह से करेंगे, आपको फाइनल रेशियो दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे रिपीट कितनी बार हुआ, एक बार पहले कर दो, प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है, मतलब टोटल 2 बार हो गई है। तो 2 बार है तो आप स्क्वायर रूट करते, टोटल ये कहता कि 2 बार और दोहराएंगे तो 3 बार, एक बार पहले 2 बार ही, तो क्यूब रूट करते। जो वैल्यू आएगी जितना कम हुआ वो इसके बराबर होगा, और 1 यूनिट का मान निकल कर इधर गुना कर दोगे तो मूल वैल्यू आपकी आपके पास आ जाएगी। देखो 6 घंटिया क्रम से 6 घंटी है हमारे पास, वो बजती हैं 12, 9, 6, 8, 3 और 10 मिनट के अंदर बजती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगे, 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि बजती कितनी कितनी देरी पर है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि 4 धावक हैं, वो एक राउंड लगा रहे हैं और इतने इतने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, या इतने इतने मिनट में एक राउंड पूरा करते हैं, तो एक बार एक साथ कब मिलेंगे। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो आप समझिए कोई वो एक ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी कटेगा, क्योंकि जब उस टाइम मिलेंगे तो 12 का भी हेर फेर, वहां 12 की भी कैलकुलेशन होगी, 9 का भी होगा, 6 का भी, 8 का भी, 3 का भी, 10 का भी। तो जब आप समझते हैं इन सब का मल्टीपल होगा, तो आप कह सकते हैं वो एलसीएम होता, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल है यही तो कहना चाह रहा है ये। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे जब आप 3 और 9 का एलसीएम लेंगे आपको डायरेक्ट 9 मिलेगा। उसके बाद 12 और 6 का एलसीएम लेंगे आपको 12 मिलेगा। मैंने यहाँ लिख लिया। 8 और 10 का एलसीएम मैं इधर लिख लेता हूँ, 10 और 8 का एलसीएम करेंगे तो आप चलो मैं बताता हूँ तरीका क्या होगा। अब एक ऐसा नंबर सोचो बड़े सा बड़ा जो इन दोनों को काट दे, मुझे मिलता 3। 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब या तो 9 की गुना इधर कर लो, 12 की गुना इधर, आपको मिलेगा यहाँ से 36। तो एक नंबर 36 है। अब इनका एलसीएम देखो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो किधर से किधर भी कर लीजिए आपको मिलेगा 40। ठीक है। तो अब ये बचे हुए हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 36 और 40 का एलसीएम, 36 यहाँ लिखते हैं, 40 यहाँ। ठीक है। 4 दिन 36, 4 दिन 40। तो आप देखेंगे कि 360 मेरा आ रहा है,
यानी कि 360 मिनट में क्वेश्चन है तो मिनट आ रहा है। मतलब 360 मिनट का मतलब क्या होता है? 360 मिनट का मतलब होता है सर, 360 मिनट को मैं कह सकता हूँ 6 घंटे। मतलब 6 घंटे में, तो आप लिख सकते हैं 6 घंटे में एक बार क्या होते हैं, एक बार बजती हैं एक साथ। 6 घंटे में एक साथ एक बार बजती है, तो 12 घंटे में एक साथ 2 बार बजेंगी सर, इससे ज्यादा बजेंगे नहीं। तो आपका आंसर मेरा ये यूपी कांस्टेबल में आप मान सकते हैं कि जब एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलता तो वो 2 क्वेश्चन बनाता है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन एल्शियम वाला, और सर एक क्वेश्चन होता है कबूतर जिसमें सिर और पैर वाले क्वेश्चन, एक ही ये क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। और कभी कभार थोड़ा बहुत मन कर जाए तो एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, वो आपस में हाथ मिलाते हैं, टोटल कितने हाथ मिलाए गए, या 10 दोस्त हैं वो एक दूसरे को ग्रुप में गिफ्ट बांटते हैं, टोटल गिफ्ट कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इन पर क्वेश्चन बनाता है 1 से 2। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अगली क्लास जब भी लाऊंगा तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा दोनों। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 1530 में बेचने पर होने वाला लाभ 950 में वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मैंने आपको बताया था, जब किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ होता है और बेचने पर होने वाली हानि अगर ऐसी बात दी और ये बराबर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो बात कही है उसे पकड़िए। 1530 रुपये में बेचने पर 950 रुपये में बेचने, इन्हें पकड़िए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए और यहाँ कह दीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 80। ठीक है सर, 15 में 9 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 24। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1240। मतलब 1240 उसका क्रिया मूल्य है, कॉस्ट प्राइस था। अब क्या कहता है, 10% लाभ कमाना है, तो 2 तरीके हैं हमारे पास। आपको डायरेक्ट पता है कि जब आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका 10% 124 है, डायरेक्ट जोड़िए, आंसर सीधा बताइए, 1364 रुपये में बेचा जाएगा सर। 1364 कहाँ है सर आपका ऑप्शन नंबर भी, ये रहा राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो दूसरा टाइप था कि इतना लाभ है, लाभ का 3 गुना या 4 गुना हानि होती है, वो भी मैं टाइप करा चुका हूँ। तो आपको दूसरी या तीसरी क्लास में शायद दूसरी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें वो मिल जाएगा, तो आप वहां देख सकते हैं। सुरेश 5,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करता है। एन वर्षों के बाद उसे इतने रुपए अधिक प्राप्त हो, अधिक आपको निवेश करने पर सिर्फ ब्याज प्राप्त होता है, उसे अधिक कहते हैं। ब्याज कितना मिला मेरे भैया को, ब्याज मिला 1655। और कौन सा है, चक्रवर्ती ब्याज है, CI। प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था भैया का, भैया का जो मूलधन था वो था 5,000 रुपये। अगर भैया का मूलधन 5,000 है, ब्याज इतना है, तो जो मिश्र धन बना है, मिश्र धन जिसे अमाउंट बोलते हैं, वो बनेगा जैसे ही जोड़ दोगे 6655 रुपये। तो आप जानते हैं जब CI का क्वेश्चन किया जाता है तो आप प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर खेलते हैं। आपको प्रिंसिपल कितना मिला, 5,000, अमाउंट कितना बना, 6655। तो आप पहले इसको देख लीजिए कैलकुलेशन करके कि ये कट किससे रहा। तो आप जैसे 5 से काटेंगे, ये बना 1,000 बार, और मैंने 5 से काटा तो ये बना 13 पंजे 65, 5 तिया 15, 331। तो बस आपको एक चीज सोचनी है कि समय कितना है पता नहीं, लेकिन ये 10% के लिए बात कह रही है। 10% का फ्रैक्शन अगर मैं आपको समझाऊं तो 1/10 होगा साल के लिए, मतलब 10 रुपए हो जाएंगे 11 रुपए। क्या कहीं ये 10 और 11 के मल्टीपल स्क्वायर क्यूब में बनने हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, ये तो 10 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब है। मतलब क्या आपकी जो दर यहाँ फ्रैक्शन दर का है, क्या वो बन गया? अगर ये सेम हो गए, अगर ये सेम हो गए तो आप देखेंगे घात कितनी। आपने कहा जो घात बनी है सर, घात है 3, तो जो घात है उस घात को क्या दीजिए कि यही समय है। यदि आपका फ्रैक्शन सेम हो गया तो जो आपकी घात है वही आपका समय है। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज निवेशित किया गया, क्वेश्चन हो गया। अगर स्क्वायर होता तो 2 वर्ष के लिए किया जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खैर आपको छोड़कर, ये यूपी पुलिस में SSC GD में बहुत बार रिपीट हुआ है। पिछले साल SSC GD में काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिले थे इस टाइप के। तो बताते हैं बात क्या थी। आप ये बताइए, छोड़कर गति इतनी है, मतलब मूल गति 66 है। मूल गति जो है भाई की, जो मूल गति है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर वो कहीं नहीं रुकेगी बस तो 66 चलती है। अब बस रोडवेज नहीं है, बस है प्राइवेट, अब उनको आदत है किसी ना किसी को भर के चलो। तो अब जो गति वर्तमान की है, वर्तमान में या ठहराव के साथ वो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस एक बात बताओ, अब आपको पता लगी कि भाई कल तो मैं गया था रोडवेज से तो 66 से चला, मुझे कुछ टाइम लगा। आज मैं जैसे ही प्राइवेट बस से गया 55 की चाल से चली, वो ठहराव के हिसाब से मुझे अलग टाइम लग गया। और मैंने जब दूरी और टाइम से काउंट किया मुझे पता लगा ये तो 55 की चाल से आई है। तो मुझे ये देखना था कि मेरा समय लगा कैसा, दूरी दी नहीं आपको। अब नहीं आपकी एक्चुअल स्पीड है, ये तो स्पीड है कि ठहराव के साथ इतना पड़ा, कहीं रुके कहीं नहीं रुके पता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप देखिए कि गड़बड़ कितने की हो गई आपके साथ। आप कहेंगे 11 की चाल की गड़बड़ हो गई। मूल चाल कितनी थी, 66 की थी, तो ज्यादातर बटे में मूल ही आता है। अच्छा, तो इतने की गड़बड़ हुई है, समय निकालना है तो ये घंटे में आप इसको कर दीजिए 60 से भाग, तो मिनट में आंसर आ जाएगा। ये है घंटे में 11 छिक्के 66, तो 1/6 घंटे। और इसे मिनट में बदलने के लिए आपको क्या पता लगेगा, ये है 10 मिनट। मेरी 10 मिनट खराब हुई है रोडवेज में ना जाने की वजह से, तो आंसर आपका 10 मिनट, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन समझाता हूँ। इसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास, देखिए आप बताइए व्यास डायमीटर आपको कितना दिया है 16 मीटर, और व्यास का आधार रेडियस होती है तो यानी कि 8। क्या है ये बेलन, मतलब बेलन जो आकृति, अब आप एक सब बात मानिए, आपको बेलन का आयतन नहीं पता, पर मुझे एक बात बता दीजिए, आपको वृत्त का आयतन पता। अब आयतन होता नहीं वृत्त का, सब ये कहेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि मेरा वृत्त भैया कुछ इस तरह बना, जो मेरा वृत्त था वो सब कुछ इस तरह बना। ये वृत्त है, वैसे घूम का लगा हुआ है आपको, ये मेरा वृत्त है। तो हाँ जी है, तो इस वृत्त को अभी तो ये क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी थोड़ी सी मोटाई कर दूं तो कहीं ना कहीं है, तो अभी भी ये वृत्त थोड़ा सा मोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे अगर मैं बात कहूं तो इस वृत्त में मुझे पानी भरना है, तो मतलब इसके अंदर का जो क्षेत्रफल मैं घेर रहा हूं, अंदर जो मैंने क्षेत्रफल घेर लिया, कहीं ना कहीं वो मैंने इसका जो क्षेत्रफल है वही तो आयतन है कि इसने कितना पानी घेरा इस एरिया में, यही तो आप कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं वृत्त के लिए बात कहूं तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो होता पाई आर स्क्वायर। अब बेलन कैसे हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, बेलन ऐसा होगा जब इस क्षेत्रफल को मैं h ऊंचाई तक ले जाऊंगा, जब मैं इसे h ऊंचाई तक ले जाऊंगा, क्या कहीं ना कहीं ये बेलन की आकृति बनेगी। आप खुद देखिए ध्यान से कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज है तो ये बेलन की आकृति बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे करके कोई वृत्त है, उसको h ऊंचाई तक मैं लेके जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वृत्त का क्षेत्रफल h ऊंचाई तक चढ़ा है, तो इसी में ही आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल था इंटू h कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा बेलन का आयतन। तो पाई का मान आपके पास है 22/7, आर स्क्वायर आपके पास है 8 गुना 8। ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई ही तो निकालनी है, कब, जब आयतन कितना हो 56 32 लिख लीजिए 5632, तो काटते हैं सर। अब देखिए आपको डायरेक्ट अगर आंसर दिख रहा है तो मुझे तो एक बात पता कि ये 22 8 8 से ये नंबर कटेगा, और उसके बाद ये जो बटे में 7 है उसकी मैं ऊपर गुना करूंगा, क्योंकि 7 ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हर हालत में 7 कैंसिल नहीं होगा, 7 की गुना होगी, मतलब मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा। क्या 7 का मल्टीपल 30 होता है, 7 का मल्टीपल 34 होता है, बिल्कुल नहीं। 7 का मल्टीपल 32 होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन 28 होता है। तो आंसर ये ठीक है, मैं नहीं कर रहा गुना। आप खुद देखिए, ये जो नंबर है सम संख्या, ये इसे जरूर काटेगा, पर 7 बैलेंस नहीं हो रहा, तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर गुना करेगा, मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा, जो मुझे सिर्फ 28 देगा। और ये यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार हल्का करके आपको दिखा देता हूँ, ऊपर कटा हुआ है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको वैसे तो होमवर्क के लिए देता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं कि पेपर में कैलकुलेशन को कैसे मैनेज करना, कैसे अटेम्प्ट करना। सीधी बात है, और भी दो जने हैं, ए किसी कार्य को करता है 106 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 159 दिन में, तो दोनों एक साथ करेंगे। तो आपको इस कंडीशन के लिए बताया था, जब भी ये बात आए तो आप ए गुना बी बटे ए प्लस बी कर दीजिए।
ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब a गुना b करेंगे तो आपको पता है 106 की गुना 159 में होगी, और बटे में आपको क्या मिलेगा, बटे में इन दोनों को जोड़ के आपको मिलेगा 260। अब ये नंबर कुछ नहीं घट रहा, 2 से 3 से किसी से नहीं, तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों की गुना कितनी होगी। अब बच्चा यहाँ फंसेगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी अगर आपको लगी ये ट्रिक समझ में नहीं आई और आपका इंटरेस्ट है इस ट्रिक को समझने में, तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे सिर्फ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगा कैलकुलेशन की। तो करते क्या है, ये 106 है, ये 159 है, आप ये बताइए 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 6, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा 59। तो या तो इसमें 6 जोड़ दो या इसमें 59 जोड़ दो, तो आपको तुरंत कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 165। उसके बाद आप 100 पे चलने तो डबल जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 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 है, ठीक है। इन दोनों की गुना कीजिए, इन दोनों की गुना आप आराम से कर सकते हैं। 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 6 पंजे 30, 5 35। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे 168 54 जो होगी, आपने इन दोनों की गुना कर दी। इन दोनों की गुना क्या आ गई, 168 और 54, बटे में आपका चल रहा है 265, ठीक है। लेकिन अब आपको लगा कि अब मैं कैसे करूं, अभी भी बात फंस रही है, अब गुना कैसे देखूं। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होगी तो आप खूब आराम से कर लेंगे, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है, वरना इसमें इतना समय नहीं लगता। तो आप 265 को क्या सोचो, अब आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इतना पता है कि ऑप्शन जो है ये 65 के पास है। अगर मैं इसमें 65 की गुना करूँ, 65 की गुना करूँ 265, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं, 65 की गुना पहले आप 2 में कीजिए, तो 65 दूनी 130 पता, पीछे कितने अंक बचे 2, उतनी जीरो लगाइए। 65 की गुना 65 में करनी कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते 65 की गुना 65 में मैंने 100 डाली हुई है। इस तरह के वर्क कैसे करते, 5 पंजे 25, 6 से अगला नंबर 7 होता, 7 6 42, तो 42 25 जोड़िए 42 और 25। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे आपको 172 25 मिलेगा। और आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन में है 168 पीछे 54 आ रहा है, 172 25, मतलब 200 300 का अंतर आ रहा है। तो जो आंसर होगा वो 65 से थोड़ा छोटा होगा, और 65 से थोड़ा सा छोटा सिर्फ आपको 63.6 मिला है। या तो आप इसे भरोसा कर सकते हैं, वरना मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अगर आपको लगता है कि हम और अच्छे से कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लास आपकी खत्म होती है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, देखिए सर थोड़ी बहुत आवाज का इशू आएगा, मैं आपसे विनती करता हूँ बस 1-2 दिन मैनेज कर लीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर एक अच्छी तरह से क्लास मिल जाए। बाकी कंटेंट में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और डेली बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।